बबलू के पापा। विंध्या, विंध्या, ये उम्मीद नहीं थी मैं आपसे। नहीं विंध्या, आप दोनों मिलकर गायब किए हैं महेश को। देखो विंध्या, मेरी बात सुनो, मेरा मतलब है। और भाई साहब आप भी शामिल थे इसमें। आपसे उम्मीद नहीं थी हमको। अरे हम तो यहाँ आए थे कि आप महेश को ढूंढने का कोई रास्ता निकालेंगे। पर अच्छा हुआ हम यहाँ आए, बहुत अच्छा हुआ। सच्चाई तो पता चली। देखो भाभी जी, बात समझने की कोशिश करो। भाई जानवर घर में रखे तो प्यार तो हो जाता है, लेकिन एक भैंसे को मोहल्ले में बांध के रखना अच्छी बात नहीं है। भैंसा नहीं था वो, भैंसा नहीं था वो। ये बात आप जानते हैं बबलू के पापा, जानते हैं ना। बेटे समान है वो मेरे भैया के लिए। बेटे समान? और इस बार ना बबलू के पापा, हम अपने भैया के लिए साथ हैं। हम जानते हैं हमारे भैया कभी हार नहीं मानते। वो ढूंढ कर लाएंगे महेश को। हम भी देखते हैं इस बार कौन निकालेगा महेश को बाहर। खुद हमारा महेश कहीं खो गया है। आपने कहीं देखा है उसे? महेश देखो, नौटंकी मत करो, ऑफिस जाना, लेट हो रहा हूँ। नौटंकी नहीं कर रहे हैं पुत्र, सब यही सोचते हैं, किंतु हम नौटंकी वाले नहीं हैं। हमारा महेश खो गया है। अरे चलो हटो यार। अरे महेश! ये लाल किला तो बड़ा भव्य था देवी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तो बस तुम देखते जाओ, पूरी दिल्ली घुमाऊंगी तुम्हें माही डार्लिंग। सच? वैसे देवी, ये माही डार्लिंग क्या होता है? महेश! महेश! पुत्र, हमारा महेश खो गया, कहीं देखा है आपने उसे? हंस क्यों रहे हो पुत्र? महेश को ढूंढने में हमारी मदद करो। अरे किससे बात कर रहे हो? इनको सुनाई नहीं देता है। ये सुनने की मशीन आज घर भूल आए हैं। प्रभु, मनुष्य ने सुनने का यंत्र ईजाद कर लिया, तो कान से क्या करते हैं? चित्रगुप्त जी वो बाद में सोचेंगे। पुत्र, हमारा महेश खो गया है, आपने देखा है कहीं? अब बताओ तो, अब दिखने में कैसा है वो? वो छोटा सा है, यही कोई 40-50 हजार वर्ष की आयु होगी उसकी। सांवला है और उसके 2 बड़े-बड़े सींग है और एक पूंछ भी है। मनुष्य उसे भैंसा कहते हैं, तो हम महेश कहते हैं। यार क्या मजाक है यार ये। मजाक नहीं कर रहे हैं पुत्र, प्रभु सत्य कह रहे हैं। अब एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ और वहीं रिपोर्ट लिखवाओ। पुलिस स्टेशन? मिलनप्रीत जी से जाके मिलते हैं। जी प्रभु, आइए चलिए। शीघ्र। देखिए, आज किसी भी हालत में भैंसे मिलनी ही चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ, अरे आप चिंता मत करिए सुखी जी, वैसे भी शहर में बहुत भैंसे हैं, मिल जाएंगी। अरे वो देखो, भैंस और भैंसी साथ में। अरे हाँ, ये हुई ना बात। ला मिठाई का डब्बा ला। और हाँ, शोर बिल्कुल मत करना, भैंसे घबरानी नहीं चाहिए। वाह 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 वाह। क्या बात कर रहे हैं हम भाई? थारा बेटा खो गया जी। रात चिंता तो करो ना यम भाई साहब, हम ढूंढेंगे थारे बेटे को। कोई फोटो है थारे पास उसकी? प्रभु, फोटो मतलब चित्र? चित्र? हाँ चित्र। नहीं पुत्र, चित्र तो नहीं है, किंतु हम वर्णन कर सकते हैं वो कैसा दिखता है। तो ठीक है, फिर उसका स्केच बनवाकर सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा देते हैं। राव पांडे। हाँ सर। जरा स्केच आर्टिस्ट को बुला के ला। जी सर, जाता हूँ। हाँ। तुम कितनी अच्छी हो सुरीली देवी, तुमने हमें शहर घुमाया, और ये शहर भी कितना अद्भुत है। परंतु अब हमें भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अरे वाह, मिष्ठान! ये तो बहुत ही स्वाद लगता है मुझे।
ये मनुष्य कितने अच्छे हैं ना देवी, हमें मिष्ठान खिला रहे हैं। धन्यवाद पुत्र। बस इसी तरह से लड्डू खिलाते खिलाते हवेली तक ले चलिए। हाँ, लगता है ये पुत्र हमें मिष्ठानों की दावत का न्योता दे रहा है। हाँ, हमें चलना चाहिए। चलो। हाँ पुत्र, वैसे तुमने ठीक बनाया है, लेकिन आंखें थोड़ी छोटी हैं, वो थोड़ी बड़ी बना दीजिए। नहीं पुत्र, थोड़ी बड़ी, थोड़ी इतनी बड़ी बना। हाँ हाँ, और उसका जो चेहरा है ना, चेहरा थोड़ा लंबा बना दीजिए, लंबा। अद्भुत। मिलनप्रीत जी, हमारे महेश का चित्र तैयार हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब इसलिए सब पुलिस स्टेशन में भिजवा देंगे। अद्भुत बनाया है, बिल्कुल महेश जैसा ही लगता है। दिखाओ जरा इसने क्या बनाया। हाँ अवश्य। योग बना दिया। जो तो गाय है। नहीं नहीं, मनुष्य इसे भैंसा कहते हैं। रात पहले बोलना था ना कि भैंसा खोया थारा। इस भैंसे को स्केच से कौन बिचारेगा तेरे? हाँ रायम भाई, पुलिस के पास भैंसे को ढूंढने से कई ज्यादा जरूरी काम से। बशर्ते कहीं वो भैंसा किसी नेता का ना हो। मिलनप्रीत जी, ऐसा मत कहिए। महेश हमारे पुत्र समान है, हमें बहुत प्रिय है। कोई तो रास्ता होगा उसे ढूंढने का। देख भाई, हम थारे को मैं मना तो कर सकता नहीं हूं, मुश्किल है, पर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं। आप भी ढूंढते रहो इसको, ठीक है ना? जी अवश्य, हम भी प्रयास करते हैं। जी, आप भी जरूर करना। हाँ, धन्यवाद भाई। धन्यवाद। सच बताएं देवी, हमें आपके साथ घूमना अत्यंत अच्छा लगा, लेकिन हमारे महाराज थोड़े चिंतित हो रहे होंगे। ये मनुष्य हमें यहाँ क्यों ले आए हैं देवी? पता नहीं, पर भले लोग हैं, कितना खिला रहे हैं हमें। वैसे मैं भी एक सच बताऊं, मैंने ना जाने कितने भैंसे देखे होंगे अब तक, पर तुमसे नजर नहीं हटी। वो इसलिए क्योंकि हम ना आम भैंसे नहीं हैं, महेश है हम। इसीलिए तो मैं आपसे प्रेम कर बैठी, क्योंकि आप सबसे हटके हैं। तुम्हारी जैसी ना मैंने भी पूरे यमलोक में नहीं देखी। तुम भी ना, हटो बदमाश। चित्रगुप्त जी, प्रभु, महेश को ढूंढने का प्रयास हमें जारी रखना होगा। किंतु प्रभु, इतने विशाल शहर में हम महेश को ढूंढेंगे कहाँ? चित्रगुप्त जी, जी, जब दिशा खो जाए तो संकल्प दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि जब संकल्प दृढ़ होता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। इसलिए अब हम ये संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि जब तक महेश नहीं मिल जाता रुकेंगे नहीं। सत्य वचन प्रभु, मैं भी आपके साथ। हम महेश को ढूंढेंगे। भगवान के नाम पे कुछ खिला दे बाबा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। प्रभु, आपके नाम पे कुछ खिला दे। आपने कई दिनों से भोजन क्यों नहीं किया है? इस गरीब को कौन खिलाएगा बाबा? चित्रगुप्त जी, जी, बड़े दुख की बात है, संसार में ऐसे मनुष्य भी हैं जिन्हें भोजन नसीब नहीं होता। पुत्र, हम कराएंगे तुम्हें भोजन। प्रभु, लेकिन हमें तो महेश को ढूंढने जाना है। जाएंगे चित्रगुप्त जी, अवश्य जाएंगे, किंतु पहले इस मनुष्य को भोजन करा दो। प्रभु, वो देखिए भोजनालय। अद्भुत चित्रगुप्त जी, पुत्र, आपके भोजन का प्रबंध हो गया है। हाँ बोलिए भाई साहब, क्या खाएंगे आप?
आप भोजन कराते हैं? जी। पुत्र, आप लोगों को भोजन करा के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपका जो मन हो वो ले आइए। अरे भाई साहब, आप बताइए क्या खाएंगे आप? ये लीजिए मेन्यू, ये लीजिए। मेनू? प्रभु, मेनू? मेनू मतलब पंजाबी में मैं। तो ये कहना चाहते हैं ये वो है। पुत्र, किंतु आप ये कैसे हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि आप और ये तो अलग अलग हैं। आप खड़े हैं, ये लेटे हुए हैं। अरे भाई साहब, क्यों मजाक कर रहे हैं? ये मेन्यू है, मेन्यू। इसमें खाने का आइटम लिखा होता है। ये पढ़कर आप बताइए कि आप क्या खाएंगे। प्रभु मैं समझ गया, ये व्यंजन श्रृंखला है। हम अभी बताते हैं प्रभु। पनीर 69 मतलब प्रभु 69 पनीर। ये मंगा लेते हैं, बहुत सारा आएगा। अच्छा, हाँ, 69 पनीर। वो तो नहीं है। नहीं, और देखिए, ठीक है। पनीर 2 प्याजा मतलब 1 पनीर और 2 प्याज, सब पड़ जाएगा। तो एक काम कीजिए ना जी, पनीर 6 प्याजा मंगवा लीजिए। हाँ प्रभु, तो 6 पनीर और 12 प्याज। वो भी नहीं है। मैं बोलता हूँ जी, आप पनीर टिक्का मसाला, आलू गोभी, अभी इतना है। अद्भुत। आप लोग नहीं खा रहे हो? आप खाइए पुत्र, हमें किसी आवश्यक कार्य से जाना है। खाएंगे तो विलंब हो जाएगा। लेकिन हम आपको खिलाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, किंतु आप थोड़ा जल्दी खाइए। चित्रगुप्त जी, जी, इनकी खाने की गति हम दोनों से काफी मिलती जुलती है। पंडित जी देखिए, ठीक है ना? वाह जजमान वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अति सुंदर भैंसों का जोड़ा है ये। जी आप आज भैंस की जगह कुछ और मांगते तो वो भी हम ले आते। जजमान, अब आपने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब हमारा काम शुरू होगा। बस अब आप इन दोनों को हरिद्वार भेजने का इंतजाम कीजिए। वाह, मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई। भगवान कसम। प्रभु आपकी कसम खा रहे हैं। पुत्र, हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि आपकी आत्मा तृप्त हो गई। चित्रगुप्त जी, जी, अब हमें चलना चाहिए। चलिए प्रभु। अरे भाई साहब, ये लीजिए 900 रुपए। प्रभु ये हमें ऊपर से 900 रुपये भी दे रहे हैं। पुत्र, आप लोग बहुत भले हैं कि आपने एक भूखे मनुष्य को खाना खिलाया। अगर आप चाहते हैं तो हम दोबारा आके यहाँ पर भोजन कर लेंगे, किंतु हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। अरे नहीं नहीं भाई साहब, खाना खाने के पैसे दे नहीं रहे हैं, मांग रहे हैं 900 रुपए। खाने के पैसे? जी। पुत्र, खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है, आप हमसे पैसे मांग रहे हैं। और बिंदिया बहन तो हमें रोज खाना खिलाती है, उसके तो पैसे नहीं लेती। और वैसे भी हमारे पास इस वक्त पैसे हैं नहीं, और हमारे पैसों के पौधे पे पैसे अभी उगे नहीं हैं। अरे जब पैसे नहीं थे तो खाना क्यों खिलाया? हमारा कर्तव्य है पुत्र, आप भूखे जो थे। ये मैं कहाँ नौटंकी वाले के चक्कर में फंस गया। देखिए, आप तीनों को हमारे मैनेजर से मिलना होगा। चलिए अभी। अवश्य। देखो यहाँ कोई नाटक नहीं चल रहा है। जब तक तुम पैसे नहीं दे दोगे ना खाना खाने के, तीनों में से कोई नहीं जा सकते। देखो मैनेजर पुत्र, जब भी हम कोई मुश्किल में होते हैं तो हमारे जीजाजी हमारी मदद करते हैं। क्या हम उन्हें फोन कर सकते हैं
ताकि वो आके आपके पैसे दे देंगे। अंक श्रृंखला बताए? अंक श्रृंखला? फोन नंबर। ओ, घंटी जा रही है। प्रभु हेलो। हेलो, यम है हम। हाँ हाँ पता है, यम हो तुम। क्यों फोन किया है? अब क्या कर दिया? पुण्य का काम किया है बबलू पापा। हमने एक भूखे मनुष्य को भोजनालय में भोजन करवाया है, किंतु अब ये मनुष्य मैनेजर हमसे 900 रुपए मांग रहे हैं। पैसे तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हमने इनसे कह दिया है कि हमारे जीजाजी आएंगे और तुम्हें पैसे दे देंगे। घर खो जाए इनका। मुझे एटीएम मशीन समझ रखा है, ऐसा मजा चखाऊंगा ना, याद रखेंगे। हेलो, हाँ यम जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप मेरी मैनेजर से बात करवा दीजिए, मैं कह देता हूँ। जी धन्यवाद बबलू पापा। हमारे जीजाजी आपसे बात करना चाहेंगे, मैनेजर पुत्र। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं इनका कोई जीजा वीजा नहीं हूँ, ये ऐਵੇਂ ही आपको कुछ भी बोल रहे हैं। अरे 5-5 बार मुझे फोन करवा चुके हैं, किसी के यहाँ भी खाना खा के इस तरह के काम करते हैं ये। आप तो जी एक काम कीजिए, आप इनसे पैसे वसूलना चाहते हैं ना, तो दिन भर काम करवा लीजिए, ठीक है? आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। जी ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिया। हो गई आपकी बात? तो मैनेजर पुत्र, अब हम चलते हैं, हमें एक आवश्यक कार्य के लिए जाना है। चलिए प्रभु। अरे रुकिए महाराज, आपको एक आवश्यक कार्य यहाँ भी करना है। और सारी तैयारियां हो गई क्या? जी सुखी जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। नमस्कार सुखी जी, नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। अरे भाई, आपने तो बहुत अच्छी सजावट कर रखी। हाँ पंडित जी, इस अनोखे समारोह को कवर करने के लिए मीडिया भी आ रही है। वाह सुखी जी वाह। अरे भाई, अब ये 2 भैंसे तो आपको फेमस कर देंगे। अरे ये देखिए, मीडिया वाले आ गए। सुरीली देवी, कुछ समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है? नहीं महेश, पर लगता है कोई समारोह हो रहा है। पता नहीं हमारे महाराज कहाँ होंगे। तुम्हारे महाराज कौन है महेश? महाराज, वो यमलोक के राजा, अत्यंत अलौकिक, हमारे प्यारे यमराज महाराज हैं। यम है वो। जब तक ये सारे बर्तन धुल नहीं जाते ना, जाने नहीं दूंगा यहाँ से। मैनेजर पुत्र, लगता है अब हमारे जीजाजी की बात ठीक तरह से समझे नहीं। चुप, तुम जैसे नौटंकी हो जाते हैं यहाँ। अरे तुम्हारी जेब में जब पैसे नहीं थे तो इसको यहाँ खिलाने की क्या जरूरत थी? पुत्र, हमने इन्हें भोजन करा के कोई भूल नहीं की है, किंतु यदि आप हमारी इस तरह परीक्षा लेना चाहते हैं तो यही से हम आपको वचन देते हैं, आपके सारे बर्तन धुल जाएंगे। हाँ अच्छा, बर्तन धोने का भी वचन है? नौटंकी कहीं के, धो जल्दी। तुम दोनों के चक्कर में आज फंस गया मैं यहाँ। इस जिंदगी में कभी काम नहीं किया था मैंने, पेट भरने के लिए पहली बार काम करना पड़ रहा है। स्वागत है आप सभी का इस अजब गजब न्यूज प्रोग्राम में। हर हफ्ते की तरह आज भी हम दिल्ली में हो रहे एक अजीब कार्यक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, जहाँ मैं खड़ी हूँ आज यहाँ पर पहली बार एक भैंसे और भैंस की शादी होने वाली है। तो आइए मैं मुलाकात कराती हूँ आपको इस शादी के दूल्हा और दुल्हन से। गौर से देखिए इस भैंसे को, ये कितना खुश है अपनी शादी से। प्रभु, ये तो महिष है। महिष? प्रभु, इसका विवाह हो रहा है। मयूर विहार के मुखिया भवन में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक भैंसे और भैंस की शादी हो रही है। मयूर विहार मुखिया भवन?
चित्रगुप्त जी ही प्रभु, हमें शीघ्र ही यहाँ जाना होगा। एक अनश्वर दैविक जीव का विवाह एक नश्वर पृथ्वीवासी से नहीं हो सकता।